हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब सिटी अपडेट में। दोस्तों, जो आज हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट हमारा टीजीटी लेवल 2 का, ठीक है भाई। और ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। दोबारा से रिपीट कर देते हैं, ये प्रैक्टिस सेट टीजीटी लेवल 2 2023 का है। और आज हम जो लैंग्वेज वाला सेक्शन होता है, जिसमें हमारी 15 नंबर की हिंदी आती है और 15 नंबर की इंग्लिश आती है, वो वाला पार्ट करने जा रहे हैं। और आप सभी दोस्त हमारे चैनल को बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। ये कुछ हमारे टीचर साथी की रिकमेंडेशन थी कि आपने सीडीपी वाला सेक्शन तो करवा दिया, लेकिन लैंग्वेज वाला सेक्शन छोड़ दिया। तो इसलिए आप लोगों की डिमांड पर ही हम ये सेक्शन लेके आए हैं। और आपका जो हमें प्यार सपोर्ट मिल रहा है, वो बहुत बढ़िया मिल रहा है। और जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं, वो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए, क्योंकि एसटेट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है। और जो नए जुड़े हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 है जो हमारा, विलोम शब्द के संबंध में कौन सा असंगत है, हमें ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो 31 का हमारा क्या हो जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जो चिरायु है वो दीर्घायु नहीं होती, विलोम शब्द बताना है। हम साथ साथ कर लेते हैं भाई 35, क्योंकि आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो, हम इकट्ठा कर लेते हैं। कि इस विकल्प का वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो हमारा 35 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता है, ये पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा रहने वाला है, इसमें है तत्पुरुष समास का कौन सा समस्त पद अपने युगम में सही सुमेलित नहीं है। तो 32 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु दक्षिणा संबंध तत्पुरुष नहीं होता है। अब हम इधर 36 की बात कर लेते हैं। नीम हकीम खतरे जान उक्त लोककथि का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ है भाई ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 36 का, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर रहे हैं भाई। 33 में हमारा निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द अपने युगम में सुमेलित नहीं है। तो 33 का ऑप्शन नंबर हमारा 4 आ जाएगा। दो तजोपुंज है वो गुण सवर संधि नहीं है। इधर से हम 37 देख लेते हैं। वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में कौन सा युगम असंगत है। तो 37 का हमारा आ जाएगा, जिसे वहन करना कठिन, ये एक ठीक है और ये दोनों गलत हैं। 1 और 4 ये दोनों ठीक रहेंगे वे 37 के। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, ग, ल तथा ब उक्त वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 3 आ जाएगा, कंठ, दंत और ओष्ठ। 38 की बात कर लेते हैं। किस विकल्प के शब्दों में वार्तनिक अशुद्धि है, यानी कि कौन सा शब्द अशुद्ध नहीं है, ये बताना हमारे को। तो 38 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, शुद्धिजन और शताब्दी ये शुद्ध हैं और बाकी अशुद्ध हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं। 39 है हमारा, किस क्रमांक में कादम्बरी कादम्बनी शब्द युगम का क्रमशः सही अर्थ है। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, शराब और घटा। अब हम बात कर लेते हैं भाई, इधर है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। 43 है, सवर्नाम के संबंध में कौन सा युगम संगत नहीं है। तो 43 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसी ने मेरी जिंदगी बचाई थी, ये प्रश्नवाचक सवर्नाम नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा,
निम्न में से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? तो 40 का आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। जो कासर है वो धनुष का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लेते हैं। विशेषण के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? तो 41 का हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। संकेतवाचक विशेषण में किसी वस्तु की नाप या तोल का बोध होता है, ये असंगत है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अपत्यवाचक तदित प्रत्यय से निर्मित नहीं है? तो 44 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, वेदव्य। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर लेते हैं। संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन संगत नहीं है? यानी कि ये डेफिनेशन जो दी हुई हैं इनमें से कौन सी डेफिनेशन संज्ञा की नहीं है? तो ये 42 का हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। देश, त्योहार, नदी उक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण नहीं है। और इधर से हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। उपसर्ग की दृष्टि से किस विकल्प का शब्द युग्म असंगत है? तो 45 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो ये प्राउपसर्ग है ये असंगत है, इसे पदार्थ और पारस्त्रित नहीं बनते हैं। भाई जो भी साथी हमारे चैनल पे नए जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो डालें वो वीडियो का लिंक आप तक पहुंच जाए। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 46 की। ये इंग्लिश वाला सेक्शन है भाई। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट पैसिव वॉइस। हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। सेंटेंस है हमारे पास, हैव दे डन द वर्क, यानी कि ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो पैसिव वॉइस 46 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हैज द वर्क बीन डन। ये हो जाएगा भाई 46 का। अब हम बात कर लेते हैं भाई 47 की। जो हमारा 47 है इसमें पूछा गया है चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। टर्न आउट का मीनिंग क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 ही ठीक है इसका, टू एविक्ट समवन। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड है। आप इसको वीडियो को पॉज करके सेंटेंस को पढ़ लें। हम पढ़ेंगे तो थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, आपको कम से कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिले, हम ये चाहते हैं। तो 48 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मस्ट। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 49 की। ये भी फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेंड फॉर का मीनिंग बताना है, तो सेंड फॉर का था कॉल समवन इन। ये हमारा 49 का आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा सेंटेंस है, ये है हमारा रिलेटेड है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा भाई। जो हमारा 50 है ये नरेशन से रिलेटेड स्पीच है भाई, पार्ट ऑफ स्पीच है ये, तो हमें इसका चेंज करके बताना है। तो 50 का जो आंसर हमारा रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। आई आस्क्ड हिम इफ ही नो व्हेन शी वुड गो होम। जब हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है ये बाद वाला, तो उस समय हम आस्क्ड या इफ का यूज करते हैं भाई, ठीक है। जब हमारी जो रिपोर्टेड वर्ब और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, जब वो हमारा इंटेरोगेटिव में होता है तो हम आस्क्ड या इफ का यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। तो ये सेंटेंस है हमारे यहाँ, तो हमें ये बताना है, 4 पार्ट में दिया हुआ ये सेंटेंस है, तो इसमें से कौन से वाला पार्ट में मिस्टेक है, कौन सा गलत है। तो हमारा 51 का जो आंसर है वो रहने वाला भाई ऑप्शन नंबर 2, बी वाले पार्ट में एरर है, 51 का 2 आ जाएगा। अब हम 52 की बात कर लेते हैं। तो इसमें बताना है करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन वर्ड। साइनोक्योर के लिए करेक्ट वर्ड बताना भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं आप इसको। तो 52 का आंसर हमारा रहेगा 2, एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। 53 है हमारा, जो इसमें अंडरलाइन वर्ड है, हमें अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग बताना है भाई। जो ये हमारा अंडरलाइन वर्ड है
फेयर वेदर फ्रेंड, इसका मतलब बताना है। तो 53 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फेयर वेदर फ्रेंड वो मित्र होता है जो सिर्फ आपका अच्छे मौसम में साथ देता है। जिस समय आपके पास पैसे हैं, शोहरत है, दौलत है, उस समय जो आपका दोस्त साथ दे वो फेयर वेदर फ्रेंड होता है। और ऑल वेदर फ्रेंड वो होता है जो आपके दुख में भी साथ हो और आपके सुख में भी साथ हो। फिर से बता देते हैं, फेयर वेदर फ्रेंड होता है आपके सुख का साथी और ऑल वेदर फ्रेंड होता है सुख और दुख दोनों का साथी। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। जो 54 का हमारा आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, वाज मूविंग, क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट टेंस का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। जो 55 का आंसर हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है, वांट्स आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के ऊपर है। जो हमारा 56 रहने वाला है, हमें जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। तो 56 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नो सूनर आ जाएगा भाई, ठीक है, नो सूनर हैड, 56 का ऑप्शन नंबर 2। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। 57 में हमें करेक्ट प्रीपोजिशन बतानी है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, अबाउट। अब हम बात करते हैं भाई 58 की। 58 में भी हमें प्रीपोजिशन फिल करनी है और ये आंसर हमारा आ जाएगा 3, आफ्टर। अब हम 59 की बात करते हैं। 59 भी हमारा प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और 59 का हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, आ जाएगा 8। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। ये फ्रेजल वर्ब है, गिव इन। गिव इन का मतलब हमारा होता है सरेंडर कर देना, अपने आप को दूसरे के समक्ष सौंप देना। तो भाई हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में अब हम जो भी वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम ये चाहते हैं जो भी एचटेट की तैयारी कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम क्लियर हो और आप जल्दी से जल्दी आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो, ठीक है। थैंक यू।